बादशाह के करीब थे। जब उन्होंने दलाइल सुने तो बादशाह को छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम का वो कलमा पढ़ने लगे और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लेकिन बादशाह और कुफर का दाई बाज ना आया, पैगंबर के कत्ल के दर पे हुआ। आप बनी इसराइल के दौर में देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दलाइल पेश किए तो उन्होंने पैगंबर को जेल में डाला। आप हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम को देखें कि उन्होंने बादशाह वक्त के सामने हक व सदाकत का पैगाम दिया तो पैगंबर को उन्होंने एक गंदे कुएं में डाल दिया, जिसका जिक्र कुरान ने असहाब रस के साथ किया है कि पैगंबर कुएं में दलाइल देते रहे। लेकिन बादशाह ने उस कुएं को मिट्टी से बंद करके अल्लाह के रसूल को जिंदा दफन कर डाला और किसी दलील का जवाब नहीं दिया। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के सामने दलाइल पेश किए कि ये 360 पत्थर की मूर्तियां तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। तो बादशाह वक्त ने, सरदार मक्का अबू जहल ने इसको अपनी तौहीन समझा, पैगंबर को धक्के मारे, सहाबा को तपती रेत पे लिटाया, जमीर जनीरा की आंखें निकाली, लबीना की चमड़ी उधेड़ी, बिलाल को तपती रेत पे लिटाया, पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाए। दलील का जवाब दलील से देने की बजाय वो कत्ल पे उतर आया। दारुल नदवा में मशवरा किया, पैगंबर को मक्के से निकाल दिया। रसूलुल्लाह मदीना में पहुंचे, आओ तारीख के चेहरे से मैं निकाब उतारना चाहता हूं। आगे चले, 1,44,000 सहाबा में आप सहाबा को देखें, कैसर रूम के सामने सहाबा ने दलाइल पेश किए, उन्होंने उनसे जंग लड़ी। किस्रा ईरान के सामने सहाबा ने दलाइल पेश किए कि तू गलत है। उसने दलील का जवाब दलील से देने की बजाय सहाबा को सिवा कर डाला, सहाबा से जंगें लड़ी, सहाबा से मुकाबला किया। आगे आए, सईद इब्न जुबैर ने दलाइल से कहा कि हज्जाज तू जालिम है। उसने दलील मानने की बजाय सईद इब्न जुबैर को हजारों इंसानों के सामने जिवा कर डाला। अबू हनीफा वक्त से कहा कि तू तेरा मौक़िफ़ गलत है। अबू हनीफा ने दलाइल से बात साबित की, लेकिन अबू हनीफा को जेल में डाल दिया। बिलाकर उसका जनाजा जेल से उठा। अहमद बिन हंबल ने खल्क़े कुरान के मसले पे दलाइल पेश किए। बादशाह वक्त ने पैगंबर के इस जानशीन नबी के आशिक अहमद बिन हंबल को जेल में डाला। 40 कोड़े रोजाना पुष्ट पे मारता है, दलील का जवाब नहीं देता। आगे आइए, इमाम गजाली ने फलासफा का जवाब दलाइल से दे दिया। इमाम गजाली को जंगलात में फिराया। इब्ने तैमिया को देखें, उसने तातारियों का मुकाबला किया, दलाइल की जंग लड़ी, लेकिन इब्ने तैमिया को जेल में डाला। और जेल में डाला तो जनाजा भी इब्ने तैमिया का जेल से उठा। 3 लाख उलमा ने उसकी नमाज जनाजा अदा की, लेकिन किसी तातार के आदमी ने इब्ने तैमिया के दलाइल का जवाब नहीं दिया। आगे आइए, दलाइल के अंबार मुजद्दद अल-फसानी ने लगाए, मुजद्दद को जेल में डाल दिया गया। शाह वली अल्लाह ने दलाइल के अंबार लगाए, शाह वली अल्लाह के अंगूठे काट दिए गए। दलाइल के अंबार कासिम नानोतवी ने लगाए, उसको गद्दार करार दिया गया। रशीद अहमद गंगोई को जेल में डाला गया। शेखुल महमूद रसन को माल्टा की जेल में डाल दिया गया। दलाइल के अंबार अब्दुल शकूर लखनवी पे लगाए, उसे शहर से निकाल दिया गया। दलाइल के अंबार अताउल्लाह शाह बुखारी ने लगाए, उसे 9 साल जेल की सजा दे दी गई। दलाइल के अंबार हबीबुर रहमान लुधियानवी ने लगाए तो उसको देखो 19 साल जेल काटना पड़ी। दलाइल के अंबार अबैदुल्लाह सिंधी ने लगाए, उसे जेल में डाल दिया गया। दलाइल के अंबार बड़े बड़े उलमाओं ने, मुजाहिदों ने लगाए, मौलाना ताज महमूद इमराती ने लगाए, उसे जेल में डाल दिया गया। दलाइल के अंबार अब्दुल शकूर लखनवी लगाए, जेल में जाए। 14 सदियां बीत गई, कोई काफर, कोई बादशाह, कोई सरदार दलील का जवाब दलील से नहीं देता। बिलाकर यह दौर आया कि खुमैनी ने अबू बकर को काफर कहा, उमर को काफर कहा। इसका जवाब देने के लिए पैगंबरों का वारस, सहाबा का वारस, औलिया का वारस जंगली मैदान में आया। वो दलाइल देता रहा, उसने हर चौक में दलाइल दिए। उसने कहा, मैं दलील से कहता हूं, शिया तुम काफर हो, अदालत में आओ, सुप्रीम कोर्ट में आओ। शिया उल्टा लटक गया। चाहिए था कि खुमैनी जवाब देता, चाहिए था कुलैनी के वारस जवाब देते, लेकिन उन्होंने अपने कुफर की तरह, अपने अबाउदाद की तरह जंगली के दलाइल से हार कर उसे गोली मारकर शहीद कर दिया गया। जब जंगली शहीद हुआ तो दुनिया को पता चला कि यह जंगली हक का वारस था और शिया बातिल का वारस था।